हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आप ये देख रहे हैं कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स में लेक्चर नंबर 13। तो पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको मर्चेंट सर्किल के बारे में बताया था, जिसमें बेसिकली होता क्या है, फोर्स एनालिसिस होता है कि जब भी आप कोई कटिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो टूल पर और कटिंग के वर्कपीस पर जो भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं उन सभी फोर्सों की एनालिसिस हम लोग मर्चेंट सर्किल से करते थे। तो मर्चेंट सर्किल हम लोगों ने पढ़ा कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स को लगाया जाता है उसका, और कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है एज अ रिजल्टेंट फोर्स में। और उसके बाद वो सारे फार्मूलेज भी हम लोगों ने देखे थे जिससे हम उन फोर्सेस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कटिंग प्रोसेस में पावर जितना यूज होता है उसके उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और उसके लिए कुछ थ्योरीज दिखाई गई हैं, वो सब थ्योरीज भी हम आज लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर पावर क्या होती है? पावर होती है कि आपको किसी भी वर्क को करने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, वो पावर कहलाती है। तो पावर का फार्मूला यहाँ कटिंग प्रोसेस में होता है Fc/Vc, मतलब फोर्स, कटिंग फोर्स में अगर हम कटिंग वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो वो पावर आ जाता है। किसी भी फोर्स में मान लीजिए अगर आपको शेयर में पावर निकालनी है तो आप शेयर फोर्स इंटू शेयर वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पावर मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली पावर का फार्मूला ही होता है F/V। ठीक, तो Fc/Vc। ठीक है, तो अब हम लोग Fc का फार्मूला मर्चेंट सर्किल से पढ़ चुके हैं। Fc बराबर क्या होता था? आर कॉस लेमडा माइनस अल्फा। ये आप देख सकते हैं, पिछली वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था और बोला भी था कि आप लोग ये सब फार्मूले याद कर लीजिएगा। तो Fc बराबर होता है आर कॉस लेमडा माइनस अल्फा। ठीक है, जिसमें से आर आर को मैंने बताया था Fs के टर्म में। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो शेयर फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया होता है, तो आर को Fs के टर्म में अगर डालेंगे तो क्या होगा? आर इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाई कॉस लेमडा प्लस कॉस 5 प्लस लेमडा माइनस अल्फा। तो आर की जगह ये रख देंगे तो Fc बराबर अपना बन जाएगा Fs कॉस लेमडा माइनस अल्फा बटे कॉस 5 प्लस लेमडा माइनस अल्फा। अब Fs का एक फार्मूला और होता था, क्या होता है? टाउ एस BT1 बटे साइन फाई। ये भी हम लोग याद किए थे पिछले फार्मूले, पिछले लेक्चर में। तो Fs बराबर क्या होता है? टाउ एस BT1 बटे साइन फाई। इसको भी हम लोग यहाँ रख देंगे। तो अपना Fc का जो फाइनल फार्मूला बना वो आपका ये बन के तैयार हो गया। तो पावर जो होती है वो होती है Fc/Vc। तो Fc आपका ये आ गया, Vc आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो कटिंग पावर का फार्मूला टोटल ये बन गया, टाउ एस BT1 कॉस लेमडा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन फाई इंटू कॉस 5 प्लस लेमडा माइनस अल्फा इंटू Vc। ये पूरा फार्मूला आपका कटिंग पावर का है। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे याद रखिएगा Fc/Vc। Fc का फार्मूला ये होता है, याद ही है आपको, आर कॉस लेमडा माइनस अल्फा। आर की जगह Fs डिवाइडेड बाई कॉस 5 प्लस लेमडा माइनस अल्फा, और Fs का फार्मूला आपको पता ही है, टाउ एस BT1 बटे साइन फाई। ये सब फार्मूला यहाँ रख दीजिए, आपका कटिंग पावर आ जाएगा। तो इसमें कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं मर्चेंट सर्किल में। टाउ एस BT1 लेमडा अल्फा एंड Vc, ये सभी कांस्टेंट अगर हम मान लें मर्चेंट सर्किल में, ये एक्चुअली एजम्पशन ही है मर्चेंट सर्किल का, तो हमारा जो P बन जाता है वो क्या बन जाता है? एक कांस्टेंट। इन सब की जगह देखिए, टाउ एस भी ले लिया, BT1 और लेमडा और अल्फा, लेमडा भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। तो अपना ये सारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपना फार्मूला फाइनल क्या बन जाएगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाई साइन फाई इंटू कॉस 5 प्लस लेमडा माइनस अल्फा। अब अगर हम इसी को अब ये तो कांस्टेंट है, हमें पावर निकालनी है, तो अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो फाई ही वेरिएबल है, तो फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिनिमम पावर हम लोगों को पता चल जाएगी अलोंग द शेयर प्लेन। सो सो डिटर्मिनेटर विल भी, अगर पावर में मिनिमम है
तो मिनिमम पावर अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये थ्योरीज होती हैं कुछ। ठीक है, तो इन थ्योरीज को आप याद रख लीजिए कि जैसे अर्नड एंड मर्चेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/2 रिप्लेस करते हैं। मतलब ये एक फार्मूला हो गया, इसने एक एनालिटिकल रिलेशन दिया था, वो रिलेशन ये है 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/2। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि मर्चेंट रिलेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन में आप ये रिलेशन एम्पिरिकल रिलेशन या यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही एक तो इसने तो मर्चेंट सेकंड इक्वेशन क्या होती है, 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/2, ये तो एम्पिरिकल रिलेशन हो गया। अगर हम इसको इक्वल टू CM कर दें, जो कि होता है मशीनिंग कांस्टेंट के, ठीक है, एक मतलब इन्होंने ये वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन दिया था इक्वल टू π/2, और सेकंड इक्वेशन इन्होंने दी वो मशीनिंग कांस्टेंट के टर्म में दी। ठीक है, तो जो वैरी होती है 69 टू 82 डिग्री, और जो कि डिपेंड करता है मटेरियल, वर्कपीस के मटेरियल पे और उसके ग्रेन साइज पे। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला आप याद रख लीजिए। मर्चेंट सेकंड इक्वेशन क्या होता है, 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू CM। तो वो हो गया एक चीज़। अब दूसरा जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो दिया था ली सेफर्ड इक्वेशन में। अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि ली सेफर्ड के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ भी ना कहा जाए, लिखा है यहाँ पे साफ साफ इफ़ कंडीशन आर नॉट गिवन, अगर कंडीशन नहीं दिया जाए क्वेश्चन में सेपरेटली, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एक एम्पिरिकल रिलेशन हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहले में था 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/2, यहाँ पे ये 2 नहीं रहता है और यहाँ पे π/2 की जगह π/4 हो जाता है, मतलब 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/4। ये आपका कहते हैं ली सेफर्ड भाई साहब। तो ली सेफर्ड भाई साहब ने ये कहा 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/2, जिससे ये इक्वेशन आई। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, ली सेफर्ड इक्वेशन है। उसके बाद तीसरे आए स्टेबलर, उन्होंने भी एक रिलेशन दे दिया। उन्होंने क्या कहा, 2 ही नहीं रहेगा, 5 तो रहेगा, लेकिन यहाँ अल्फ़ा की जगह α/2 आ जाएगा, मतलब 5 प्लस लैम्डा माइनस α/2 इक्वल टू π/4। ये दिया स्टेबलर ने। तो 3 रिलेशन हमें पता चल गए हैं। पहला 2 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/2, ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/4, जो हो गया ली सेफर्ड ने दिया था। और तीसरा स्टेबलर ने दिया था, वो 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/4। इन तीनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप ली सेफर्ड लगाइए, अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर नाम लिया गया हो तो आप इनका रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।